मनीषा की सारी फैमिली आखिर भोपाल क्यों गई? क्या रीजन है? क्या मनीषा को सचिन से तलाक लेना ही पड़ेगा, या फिर जगत दीदी की शादी हो रही, या फिर मनीषा की जिंदगी में कुछ नया मोड़ आने वाला है? तो आज इस वीडियो में सारे खुलासे करने वाली हूँ विद प्रूफ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बहुत कुछ खुलासा करने वाली हूँ विद प्रूफ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पहले तो आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी बधाई हो। हैप्पी न्यू ईयर। सन 2025 में आप लोगों की लाइफ में सिर्फ खुशियां आए। जो सन 2024 यानी जो 24 में अधूरा रह गया वो सारे काम आपके 25 में पूरे हों, और जो भी लाइफ में सोचे हो सब अच्छा ही अच्छा हो। इसी के साथ जय माता दी, यानी मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मनीषा और मनीषा की पूरी फैमिली यानी मनीषा के देवर, मनीषा की ननद, देवरानी, सारे लोग आखिर भोपाल क्यों आए हैं, और भोपाल में सचिन भी वहां पे मिला। क्या रीजन क्या है? आखिर पूरी फैमिली क्या करने गई, किस वजह से सारे लोग पहुंचे हैं भोपाल? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मनीषा इससे पहले थी अपने मायके में। कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है जिसमें मनीषा की माँ छाती फाड़ के रोती है? वो वीडियो देख के सिर्फ और सिर्फ रोना आ रहा था। जब एक नई नवेली दुल्हन की विदाई होती है, यानी एक लड़की जब पहली बार अपने माँ बाप को छोड़ के जाती है अपने ससुराल, वैसी फीलिंग आ रही थी। वैसे ही मनीषा के माँ बाप रो रहे थे। आखिर क्यों मनीषा के माँ बाप इतना क्यों रो रहे थे? अपनी बेटी को अपने से दूर करने में इतना क्यों रो रहे थे, क्यों परेशान थे? क्या वाकई में सचिन और मनीषा को कोई फैसला होने वाला है? किस वजह से? क्या फिर मनीषा की लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आने वाला है जिससे उनके माँ बाप को लग रहा कि अब मनीषा उनके हाथ से गई? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है मनीषा की लाइफ क्या चल रही। आज मनीषा को लगभग जुलाई से तो चल ही रहा, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो मनीषा और मनीषा की पूरी फैमिली भोपाल जाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो मनीषा का जो केस चल रहा था, जगत दीदी का और सचिन का जो केस चल रहा था, उसकी सुनवाई थी। वहां पे मनीषा की भी गवाही लगनी थी, इसीलिए मनीषा भी गई थी। उसकी गवाही लगनी थी, उसकी मम्मी भी यानी जो मनीषा की सास हैं वो भी। और सारे लोगों ने सोचा कि क्यों ना भोपाल से ही मनीषा की जिंदगी खराब हुई थी। आपको पता है जब मनीषा की यानी सचिन और सचिन के साथ में जितने सारे यूट्यूबर थे, जब जगत दीदी के भाई की शादी में भोपाल गए थे, तभी से मनीषा की जिंदगी खराब हुई थी। तो मनीषा की जिंदगी संवारने का इससे अच्छा मौका और उन लोगों को कुछ नहीं था। वो लोगों ने एक प्लानिंग किया कि मनीषा की जिंदगी जहां से खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी। मनीषा अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। मनीषा की लाइफ में मनीषा मतलब शादी नहीं करने वाली है दूसरी, मगर हाँ सचिन और मनीषा के बीच में जो भी मनमुटाव जो भी था, जो बवाल था, जो चल रहा था, वो सब कुछ सॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ भोपाल से। तो इसीलिए सारी फैमिली भोपाल गई। वहां पे न्यू ईयर में रहेंगे और 2 दिन तक वो लोग भोपाल में ही रहने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि मनीषा का जब वो वीडियो देखा है तो एकदम रोना आ गया, एकदम छाती
छाती फाड़ के रोना आ गया। मुझे वो वीडियो देख के सिर्फ और सिर्फ अपने पापा याद आए। उस टाइम पे जब विदाई होती, मेरे पापा मुझे पकड़ के इतना रो रहे थे, वो मोमेंट मेरे सामने आता, मुझे वही दृश्य लगता है कि बहुत ज्यादा रोना है। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने, मनीषा की जिंदगी बर्बाद हुई, मनीषा के माँ बाप को यही सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि एक माँ बाप के लिए जब अगर उसकी औलाद दुखी है, औलाद सुख नहीं भोग रही, तो माँ बाप को इससे बड़ी दुखी जीवन में हो ही क्या सकता, क्योंकि औलाद के लिए ही तो माँ बाप सब कुछ करते हैं। माँ बाप अपने औलाद को खुश रखना चाहते, खुश रहने देते हैं। अगर औलाद उनके खुश हैं तो माँ बाप भी खुश होते। मगर दोस्तों, यहाँ पे इससे बड़ा दुख क्या होगा, एक दामाद के होते हुए उसकी बेटी को दामाद का सुख नहीं मिल रहा है और वो दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर की वो कर रही है। ये चीज मनीषा के घर वालों को मतलब भा ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से दोस्तों मनीषा की पूरी फैमिली मनीषा की मायके पक्ष की परेशान थी। दोस्तों, उन्होंने बताया है आखिर मनीषा के बच्चे क्यों नहीं हो रहे। क्या मनीषा के अब कभी बच्चे नहीं होंगे? मनीषा कि क्या कभी मनीषा एक औलाद का मुंह नहीं देखेंगी? मनीषा माँ पक्ष से अब अलग हो जाएंगी? मनीषा की अब ममता क्या कभी जगेगी नहीं? दोस्तों, मैंने तो ये भी सुना है, सूत्रों के अनुसार से समझ में भी आए कि मनीषा कभी भी माँ नहीं बन सकती है। कहा जा रहा है मनीषा के अंदर, भाई मैं तो नहीं कह रही हूँ, मगर हाँ मैंने भी लोगों की वीडियो से देखा है, मनीषा को कह रहे हैं कि मनीषा कभी माँ नहीं बन सकती है और मनीषा के अंदर एक ट्यूब नहीं है। जो बच्चेदानी में 2 ट्यूब होते माँ बनने की, वो एक नहीं। बल्कि इस बात को भाई मैं तो नहीं मानती हूँ, क्योंकि साइंस आजकल इतना आगे है कि जिसके एक ट्यूब से भी बच्चे हो सकते हैं। मगर दोस्तों, ये बात जिसने फैलाई है, अब पता नहीं अफवाह है या हकीकत है, ये भी इसकी भी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कहते नहीं मनीषा खुद ना इस बात को सबके सामने ओपन करे कि वो माँ नहीं बन सकती, उसके सिर्फ एक ही ट्यूब है, बल्कि मनीषा ने ऐसा कुछ नहीं बताया। मनीषा ने तो साफ साफ हमेशा यही कहा है कि उसके ना माँ बनने का रीजन जो है सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी है। जगत दीदी की वजह से है वो माँ नहीं बन पा रही, क्योंकि जगत दीदी ने सचिन को मना किया था कि अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए उसको पहले से ही मना कर दिया। यहाँ तक कि वो अगर रील भी बनाते थे सचिन, तो वो रील को डिलीट करवा दिया जाता था। जब उनको रील नहीं बर्दाश्त हो सकती थी, तो क्या सचिन जब मनीषा के साथ रहता तो उसको बर्दाश्त हो तक करता ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मर रही थी, जगत दीदी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि जगत दीदी की लाइफ जो है, जब जगत दीदी और जगत भैया का मिलाप हुआ था, यानी 2 साल पहले, तब जगत दीदी को कोई नहीं जानता था, A to Z कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि जगत दीदी का भी चैनल भी इतना नहीं उठा था। जगत दीदी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए सचिन को यूज कर रही थी। जगत दीदी डबल गेम खेल रही थी। उधर सुमित महल को तो फंसाई थी, उससे तो उनको शादी करनी थी या सिर्फ नाम का। जब एक औरत, दोस्तों कहा जा रहा है कि मनीषा को खुद बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि मनीषा के सिर्फ एक ही ट्यूब है, 2 ट्यूब नहीं है। मगर इस बात को मैं तो नहीं मानती हूँ जब तक मनीषा खुद अपने मुंह से ना कहे। हो सकता है ये अफवाह हो, अफवाह फैल रही हो। जिसने भी ये अफवाह फैलाई है उसे ये हक नहीं है किसी के बारे में कुछ भी भाई बोल जाए। जब तक मनीषा ये अपडेट नहीं दे रही कि उसको बच्चे क्यों नहीं हो रहे, किस वजह से नहीं हो रहे, बल्कि मनीषा ने तो साफ साफ बताया है कि जगत दीदी की वजह से उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। क्योंकि जब मनीषा की शादी हुई थी सिर्फ वो 18 साल की थी। इसके वजह से 2-3 साल मतलब उन लोगों ने गैपिंग सोची कि अभी बच्चा ना किया जाए और मनीषा की साथ में पढ़ाई होती जाए। मनीषा अपनी पढ़ाई भी साथ में कर रही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही उसके ब्लॉग से। और
दूसरी बात ये भी है, 2 साल से जगत दीदी सचिन की लाइफ में आ गई। अब जगत दीदी जब से लाइफ में आ गई, मनीषा ने साफ साफ कहा है कि जगत दीदी की वजह से वो फिजिकल रिलेशनशिप में सचिन के साथ नहीं रहती थी, क्योंकि सचिन को जगत दीदी हमेशा रोकती थी। यहाँ तक कि ना कोई फोटो खींच सकवा सकता था, मतलब ना तो मनीषा के साथ कोई फोटो रहती थी और ना ही मनीषा के साथ कोई रील होती थी। अगर कोई भी रील बनाता भी था, वो मान लो कभी भी किसी रीजन से रील बनती थी तो उसे डिलीट करवा दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी ऐसा करती थी। भाई बहन के रिश्ते को ये औरत इस तरह बदनाम की है अपने भाई को, जिसको भाई सगे भाई की तरह मानती थी। राखी भी बांधी है उसके, हमेशा वीडियो में देखिएगा राखी 2-3 बार राखी बांधी। यहाँ तक कि मनीषा ने यह भी कहा इस बार भी राखी आई थी, मगर राखी होने के बावजूद भी इतना सब कुछ नाटक किया। राखी वही हुआ है ना हाल कि दिन के भैया रात के सैया वाली कहानी हुई, उन्होंने ऐसा किया। ये अगर किया है जगत दीदी ने तो बहुत गलत किया। जगत दीदी और जगत भैया दोनों लोगों ने समाज में एक गंदा मैसेज डाला, समाज में एक गंदा मैसेज। क्योंकि भाई यूट्यूब पे बच्चे भी देखते हैं ना, बच्चे भी, ऐसा नहीं बच्चे ब्लॉगिंग नहीं देखते, वो भी देखते हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको बच्चे भी फॉलो करते हैं, तो इनसे क्या सीख मिलेगी कि आज बहन भाई के रिश्ते को इतना गंदा किया जाए। उधर एक पत्नी होते हुए दूसरी औरत के ऊपर डोरे डाल रहा, जो कि, और उधर एक मतलब जो जगत दीदी जैसी जो औरतें हैं उनके लिए जीना हराम कर दी जगत दीदी। क्योंकि ऐसे भी औरतों को सब लोग गंदा बोलते थे, और जगत दीदी जैसी औरतें आ गई समाज में और भी गंदा उनको बोला जा रहा कि ये लोग होती ही ऐसी हैं। तो वही कहते ना, एक मछली पूरे ताल को गंदा कर देती, वही ये इन्होंने किया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और न्यू ईयर अच्छे से कीजिए। मैं तो यही चाहूँगी कि भैया सन 2024 की जो भी बुराई थी वो जाए और 25 में सिर्फ अच्छा